मुहिम छेड़ी गई है कि जितने भी स्कूल झारखंड के टॉप स्कूल्स हैं, ठीक है, जिससे एंट्रेंस निकाल कर आप फ्री ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं, कम में एजुकेशन ले सकते हैं, तो ऐसे स्कूलों की जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। और ये स्कूल में आपके पैसे नहीं लगते हैं या तो बहुत ही कम लगते हैं और ये हाई लेवल के स्कूल्स होते हैं। इसमें जाने के लिए आपको इसके एंट्रेंस के बारे में जानना होगा, इसके सिलेबस के बारे में जानना होगा। आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी जानकारी आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। सबसे पहले मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो इंदिरा गांधी जो आवासीय विद्यालय है उसको लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पिछले ही सेशन में हमने आपसे डिस्कस किया था नेतरहाट जो आवासीय विद्यालय है उसको लेकर। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब लड़कों का जो एडमिशन होता था अब लड़कियों का भी एडमिशन होगा। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में हजारीबाग में लड़कियों का एडमिशन होता है और 17-18 से इसी के तर्ज पे सरायकेला दुमका में जो चल रहा है वहां पर लड़कों का भी एडमिशन होता है। यकीन मानिए नेतरहाट, इंदिरा गांधी या फिर नवोदय जो स्कूल होते हैं ये सब स्कूल के मुकाबले मतलब ये सब स्कूल के जो बच्चे होते हैं इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बचपन में हमें ये चीज बताया गया था कि नेतरहाट होता है, नवोदय होता है, बट सिर्फ बताया गया, हमें जानकारी उस तरह से नहीं मिली क्योंकि हमारा एनवायरमेंट उस तरह से नहीं हो पाता है। आजकल डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाने में आप हर एक चीज को बखूबी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं वो नेतरहाट, इंदिरा गांधी या फिर नवोदय जैसे स्कूल के लिए कंप्लीट तैयारी कीजिए। अपने बच्चों को वहां पर भेजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और एजुकेशन का लेवल भी बहुत हाई होगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये सब में जो फैसिलिटीज मिलते हैं, आप नॉर्मल स्कूल जो 20,000, 30,000, 50,000 तक खर्च करते हैं वैसे फैसिलिटीज वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज हमारा जो यहाँ पर सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीट सिलेबस जो बताने वाला हूँ वो इंदिरा गांधी को लेकर है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय को लेकर है। ओके, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय को लेकर है और ये इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय कोई आम स्कूल नहीं है, ये कोई आम स्कूल नहीं है आवासीय विद्यालय। क्यों? क्योंकि अभी आप जैक बोर्ड में देखे होंगे इंग्लिश मीडियम में जो टॉपर्स होते हैं या फिर पहले से भी आप जो टॉपर्स देखते होंगे यहाँ से तो भरे पड़े होते हैं। और जाने के लिए क्या चाहिए? एक एंट्रेंस, एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, जाइए वहां पर आपको सारी चीजें कम में फ्री में सारी चीजें मिलेगी आपकी कैटेगरी वाइज। ओके, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम लोग इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के सिलेबस को देखेंगे और कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। याद रखिएगा सिलेबस जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक कुछ आपका उपाय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट जैसे गणित की मैं बात करूं, मैथ्स की बात करूं तो इसमें 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है। एग्जाम का पैटर्न सीधा आपका एमसीक्यूज होता है, मतलब चार एक ऑप्शन एक क्वेश्चन है और चार ऑप्शन है, गोला फिल करना है इस तरह से। तो सारे आपके जो क्वेश्चन है इस तरह से होते हैं। सामान्य विज्ञान जनरल जो साइंस है जिसको विज्ञान कहते हैं उससे भी 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान जीके, जीके से यहाँ पर आपका जो है करंट अफेयर भी पूछा जाता है, करंट अफेयर। तो यार इस चीज को ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाता है, यहाँ से भी 20 प्रश्न है, 20 क्वेश्चन है, ये दोनों को मिला के। मानसिक योग्यता जिसको आप कहते हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग कहते हैं, तो ये भी आपका 20 प्रश्न यहाँ देखने को मिलता है। और हिंदी भाषा को लेकर भी आपको कुल 20 प्रश्न यहाँ पर देखने को 20 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर ये चीजें हैं, मतलब कुल अंक आपके कितने हो गए, तो कुल अंक आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा 100, कुल अंक यहाँ पर देखने 100 अंक के आपको देखने को मिलते हैं। एक ही फेज में एग्जाम होता है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 2 फेज में एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, पीटी मेंस वहां रिटर्न भी करना हो रहा है, बट यहाँ पर आपको इस चीजें मिलती है। नेतरहाट और ये जो स्कूल इंदिरा गांधी है दोनों एक ही तर्ज पर चलता है ये स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको बता दूं कि किस लेवल के सिलेबस होते हैं, क्योंकि हमारे गांव में या फिर कहीं भी झारखंड के छोटे छोटे गांव में भी बहुत ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो नेतरहाट की तैयारी कराते हैं, नवोदय की कराते हैं, इंदिरा गांधी की कराते हैं, सैनिक की कराते हैं, बट उनको कंप्लीट सिलेबस नहीं मिल पाता है। तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप सिलेबस कंप्लीट एक बार देखिए और बच्चों को अच्छे से गाइड कीजिए, पढ़ाइए, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चा बाहर बाहर रह के पढ़ पाए। बट हमने एक फैसिलिटी शुरू की है हमारे ऐप पे, जो ऑफिशियल ऐप है टॉपर्स माइंड एकेडमी के, उस ऐप पे हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट किया है, ऑनलाइन क्लास नेतरहाट और
इंदिरा गांधी को लेकर। आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्दी नवोदय और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के भी एग्जाम के शुरू हो जाएंगे क्लासेस, लाइव क्लासेस। तो अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है जिसमें स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, जो जातीय मान और संख्याओं के प्रकार, ये सब चीजें आपको उसमें पढ़नी है। एलसीएम एचसीएफ जो है इसमें आपको पढ़ना है, जो लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक है, ये नॉर्मल है, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद कहता है भिन्न, भिन्न और दशमलव, ठीक है, फ्रैक्शंस कहता है और डेसिमल्स कहता है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपको फिफ्थ से सिक्स्थ लेवल का पूछा जाएगा मैथ में। मैथ के लेवल बहुत हाई नहीं रहते, बट दूसरे में जैसे ही लिखा जाता है कि ये लेवल है, बट लेवल हाई रहता है। अगला जो हमारा है कहता है प्रतिशत, उसके बाद लाभ हानि है, फिर साधारण ब्याज है। उसके बाद यहाँ पर जैसे लाभ हानि हो गया, ठीक है, जिसमें आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, बेसिक, ये सब चीजें आपकी देखने को मिलती है ना। साधारण ब्याज में भी आपको फॉर्मूला और उसके बेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अनुपात और समानुपात में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल, यूनिटरी मेथड, बेसिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। औसत से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एवरेज, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये मैथ के हो गए, ठीक है। और मैथ के थोड़ा सा और आपको देखने को मिलता है ज्योमेट्री। मैंने जो नेतरहाट विद्यालय में बताया था वही है, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पर अलग मिलेगा। क्षेत्रमिति जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी चीजें क्षेत्रमिति के, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स जो है, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब चीजें हैं। क्षेत्रफल और परिमाप ये है। एरिया, पैरामीटर ऑफ 2D शेप्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय कैसा विद्यालय है, मतलब हाँ ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल है, तो आप अपने दिमाग से निकालिए। मैंने यहाँ पे नवोदय विद्यालय के बच्चे को देखा है। नवोदय विद्यालय के बच्चे जब आते हैं छुट्टी, गर्मी छुट्टियों में, तो अपना कोर्स कंप्लीट करवाते हैं हम लोगों से, अपनी टीम पूरी लेकर आते हैं वो। और बड़े बड़े स्कूल के बच्चों के साथ भी हम उनका कंपेयर करते हैं, तो देख पाते हैं कि नवोदय स्कूल के बच्चे के सामने जो बड़े स्कूल के बच्चा है वो नहीं टिक पाता है कॉन्सेप्ट में नहीं टिक पाता। और मैं बात अभी कर रहा हूँ नेतरहाट की, और ये आपको इंदिरा गांधी की, जो उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर की है। तो आपके पास नेतरहाट, सैनिक, इंदिरा गांधी, नवोदय, ये सब स्कूल में अगर हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, सैनिक स्कूल में थोड़ा फी लगता है और ज्यादा लगता है, बस ये चीज है। चलिए, और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि क्या कहता है, डेटा हैंडलिंग से भी यहाँ क्वेश्चन रहता है, जिसको कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। तो चार्ट बनाकर, जैसे बहुत सारा चार्ट रहता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, मैथ्स के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एमसीक्यूज पूछा जाएगा। एमसीक्यूज जब पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पे हमारा ट्रिक लगेगा। ट्रिक कहाँ लगेगा, जब भी एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपको ट्रिक से बनाना है, प्रोसेस से बनाने में आपके समय खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आगे जो हमारा बोला गया है कि सामान्य विज्ञान जिसको कहते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इससे क्वेश्चंस क्या होगा, पौधे और उनके भाग, प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम कहते हैं उसमें, जैसे ह्यूमन बॉडी है, इससे ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल आप अंगतंत्र, पाचन, श्वसन नॉर्मल आप देख रहे हैं, बट ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। भोजन, पोषण, जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन होता है, तो ये न्यूट्रिशन नॉर्मल लिख दिया, बट आप न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन आपको क्या पढ़ना होगा, प्लांट्स में भी पढ़ना होगा और एनिमल में भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके जो बैलेंस डाइट होते हैं वो देखने को नॉर्मली 6th क्लास में ये सब देखने को मिलता है, अभी एनसीईआरटी में। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ, डिजीज, ये सबसे क्वेश्चन होते हैं। जीव जंतु, जो एनिमल्स हैं, मतलब यहाँ पर आपके एक सेलेक्टेड टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम लोग की क्लास भी उसी सिस्टमैटिक वे से ही चलती है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान। मतलब यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कहता है बल, फोर्स और मोशन, ये दोनों अलग अलग चैप्टर है, याद रखिएगा। फोर्स अलग है और मोशन अलग है, ठीक है। ये आपको जनरली 7 से लेकर 9 तक ज्यादातर पढ़ने को मिलता है। प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट एवं साउंड, ये भी आपके मैंने वहां पर बताया था, लाइट एंड साउंड, ये अलग अलग, ये भी अलग चैप्टर है, और साउंड भी आपका अलग चैप्टर है। उष्मा
विद्युत, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉर्मली कोई कोई क्या करता है कि एक में कर देता है, कोई साथ में ये चैप्टर को बना देता है। अब यहीं पर केमिस्ट्री की मैं बात करूं, पदार्थ, मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बहुत लंबी चैप्टर हो जाती है। इसमें क्या रहता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये क्लास ये आपको नॉर्मल नहीं है, आपका सेवंथ से लेकर 9th तक के क्वेश्चन लेवल जो है आपको देखने को मिलते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, ये लगभग आपका 7 से लेकर 8 7 से लेकर 8th तक के एनसीईआरटी से आपको देखने को मिलता है। तो लेवल आपके नॉर्मली देखने को मिलेगा ही। आपका बच्चा कहाँ एडमिशन कराने जा रहा है, तो 6th में एडमिशन होगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं, आपकी सारी चीजें ठीक होती है और बच्चा अगर 7th में जा चुका है तो एडमिशन 7th में भी हो जाता है। ये सब चीजें आपकी है। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, उसके बाद मिलता है सामान्य ज्ञान, जो जीके है, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी होता है, बस दिखने में छोटा है। सबसे पहले इतिहास की मैं बात करूं क्या, तो ये मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आप लोग, हिस्ट्री में क्या कहता है, इंडिया, भारत का इतिहास जो है, मतलब कह रहा है कि इंडियन इंडियन हिस्ट्री है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन है, जो फ्रीडम मूवमेंट्स है, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट्स है, तो ये सब चीज देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, संविधान है, जो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन और सिंबल्स पढ़ना है। ठीक है, इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सिंबल पढ़ना है। सिंबल मतलब आपके क्या क्या सिंबल्स रहते हैं वो आपको पढ़ना है। ओके, भूगोल जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आपके क्या पढ़ने हैं, जैसे ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंडिया और वर्ल्ड लेवल दोनों के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड विश्व लेवल के भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके नदियां, जैसे कहता है माउंटेन माउंटेन है, उसके बाद कहता है क्या, रिवर्स है, उसके बाद आपके क्या कहते हैं, लेक्स है, जैसे स्टेट्स है, ठीक है, कैपिटल है। तो ये सब चीजों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को बस ध्यान देना है कि हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को हम कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, हमें अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ना होता है, और अगर आप अच्छे तरीके से सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये सब चीजों पर अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। ओके, ठीक है। आगे हमारा कहता है, इसी में जीके, झारखंड जीके से भी क्वेश्चंस रहता है। तो झारखंड जीके में झारखंड सामान्य ज्ञान, जो नॉर्मल जीके है, वहां से क्वेश्चन रहता है। तो झारखंड जीके में भी आपकी सारी चीजें रहती है, जैसे इसके हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, फिर आपके इसके ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, इसके स्पॉट्स से रहेगा, ठीक है, और इसके करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा। ओके, और खेल कूद और पुरस्कार की मैं बात करूं, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स की बात करूं, तो ये आपके करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न रहते हैं। ठीक है, विज्ञान के आविष्कार, जो इन्वेंशंस है, उससे प्रश्न रहते हैं कि आजकल के क्या इन्वेंशन है, या फिर पहले जो बल्ब का, तो रेडियो का, तो ये चीजें, वो चीजें किसने आविष्कार किया था, इन सब चीजों से प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर की मैं बात करूं तो 6 से 12 मंथ का करंट अफेयर, मंथ का आपको करंट अफेयर देखना होता है। जनरली आपको एक साल का 12 मंथ का करंट अफेयर तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, 12 मंथ का, 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वो आपको देखना ही पड़ेगा, उससे कम का काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेंटल एबिलिटी है, तो उसमें सीरीज जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होता है, जिसमें आपके सीरीज और क्या कहता है, श्रेणी जो कहता है, उससे क्वेश्चन होगा, और कूट, उससे क्वेश्चन होगा, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा। जब आप पूरी तरह से पढ़ते हैं, जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, और रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्शन टेस्ट किस कैसे है, कि ये इधर से गया 5 किलोमीटर, इधर गया, फिर दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, ये इतना चला। तो ये कंप्लीट आपके हैं। उसका ब्लड ब्लड रिलेशन की, इसके ताता, इसके जो ताई हैं, उसके मामा हैं, उसके मौसी हैं, तो ये सब चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कौन लगते हैं। उसके बाद क्लॉक और कैलेंडर से भी क्वेश्चन होते हैं। फिर रिकॉग्निशन से क्वेश्चन है, जिसमें एनालॉजी पूछा जाता है, ये थोड़ा टफ आपको पड़ेगा। क्लासिफिकेशन जो ऑड वन आउट है, ये इजी थोड़ा सा रहता है, आपके हो जाते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल आपके
जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो साधारण है, बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बट नेतरहाट और यहाँ के सिलेबस लगभग लगभग सेम है। वहाँ थोड़ा हाई लेवल है, उससे थोड़ा लो यहाँ पर पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में आपको सीधा हिंदी है, इंग्लिश वाला वर्ड नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी वाला वर्ड में सबसे पहले पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, लिंग, वचन, काल, ये सब पढ़ना है। व्याकरण और गद्यांश में पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपठित गद्यांश, वाक्य सुधार एवं शब्दार्थ। ठीक है, तो इतने आपके सिलेबस थे। मैं अभी भी बताता हूँ कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी ये दोनों के सिलेबस लगभग लगभग सेम है। थोड़ा सा इसका हाई है, इसमें आपको रिटर्न भी करना पड़ता है, इसमें आपको एमसीक्यूज देना पड़ता है। दोनों में ही लड़के लड़कियों का एडमिशन होता है, दोनों ही हाई लेवल के स्कूल हैं। बट यहाँ पर सब दिक्कत क्या होती है ना कि गांव लेवल पे या फिर बहुत ऐसे लोगों को पता नहीं होता। अभी के जनरेशन को पता है, अभी के जनरेशन के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है और वो अभी अपने बच्चों को अभी से प्रिपरेशन कराना शुरू कर रहे हैं। बट पहले इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती थी कि नेतरहाट विद्यालय बहुत अच्छा है, नवोदय अच्छा है, लेकिन तैयारी कैसे करें, कैसे क्या सिलेबस होता है, इन सब चीजों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती थी पहले, जिसकी वजह से हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। चलिए, एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी हम देते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जागरूकता दिखाते हुए शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।